हेलो बच्चों। तो आज हम यूनिट 4 यानी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी चर्चा करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम में फुल मार्क्स भी पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं एक जादुई पैटर्न से। फिजिक्स का सबसे बड़ा राज ये है कि नेचर में ना हर जगह पैटर्न्स छिपे हैं। अगर हम उस पैटर्न को पहचान लें तो मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी एकदम आसान हो जाता है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर एक तार से करंट पास हो रहा है तो उसके आसपास लोहे का बुरादा यानी आयरन फाइलिंग्स ऐसे परफेक्ट सर्कल्स में ही क्यों अरेंज हो जाता है? यही वो पहला क्लू था जिसने एचसी ओअरस्टेड को भी हैरान कर दिया था। और ये देखो, बिल्कुल यही ओर्स्टेड ने ऑब्जर्व किया था। ये जो खूबसूरत कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न है ना, ये इस बात का सबूत है कि करंट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। और पता है, इसी पैटर्न में एम्पियर्स लॉ का राज छुपा हुआ है। चलिए अब देखते हैं कि मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट क्या है। देखो, हर बार लंबी लंबी कैलकुलेशंस करना जरूरी नहीं होता। फिजिक्स में हमेशा स्मार्ट वर्क को प्रेफर किया जाता है। अच्छा, ये आइडिया बिल्कुल नया नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गॉसेस लॉ याद है तो ये बहुत आसान लगेगा। जैसे गॉसेस लॉ सिमेट्रिकल चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक सुपर शॉर्टकट था जिसमें हम एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते थे, बिल्कुल वैसे ही एम्पियर्स लॉ सिमेट्रिकल करंट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने का शॉर्टकट है। बस यहां हम एक एम्पीरियन लूप इमेजिन करते हैं। देखा कितना सिमिलर है? तो चलिए अब इस लॉ का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है और उसका फॉर्मूला, उसको ठीक से आराम से समझते हैं। यह है इसकी ऑफिशियल एग्जाम सेफ डेफिनेशन, सीधा एनसीईआरटी से। The line integral of the magnetic field B around any closed loop is equal to mu naught times the total current I passing through the surface enclosed by the loop. फॉर्मूला के फॉर्म में ये ऐसा दिखता है। Closed integral of B dot dl equals mu naught times I, जहाँ mu naught क्या है? हाँ, permeability of free space। पर इस फॉर्मूला का आखिर मतलब क्या है? देखो, ये जो सांप जैसा साइन है ना, ये है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। घबराना नहीं है, इसका बस इतना सा मतलब है कि हम एक बंद लूप के हर छोटे से हिस्से dl पर मैग्नेटिक फील्ड B का इफेक्ट जोड़ रहे हैं। दैट्स इट। और सबसे इंपॉर्टेंट है I। इसका मतलब है वो नेट करंट जो हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर से गुजर रहा है या उसे पियर्स कर रहा है। चलो थ्योरी बहुत हो गई, अब इस लॉ को असल में यूज करना सीखते हैं। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक लंबी सीधी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। इसके लिए ना एक सिंपल 4 स्टेप रेसिपी है, हमेशा काम आएगी। स्टेप 1, सिमेट्री चेक करो। हाँ, एक लंबी वायर में परफेक्ट सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। गुड। स्टेप 2, एक एम्पेरियन लूप बनाओ। यहां वायर के चारों तरफ r रेडियस का एक सर्कल बेस्ट है, राइट? स्टेप 3, लॉ अप्लाई करो। अब यहां जादू होता है। सिमेट्री की वजह से वो मुश्किल सा इंटीग्रल 5b.dl बस b मल्टीप्लाइड बाय लूप की लेंथ यानी 2πr बन जाता है। सिंपल। और राइट साइड में है μ0 I। स्टेप 4, बस अब b के लिए सॉल्व कर दो। b टाइम्स 2πr इक्वल्स μ0 I और हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। और ये रहा हमारा रिजल्ट। एक लंबी सीधी वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल्स μ0 I डिवाइडेड बाय 2πr। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जरूर नोट कर लेना। ओके, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो गलतियां जो एग्जाम्स में चुपके से आपके मार्क्स काट लेती हैं। इन्हें साइलेंट किलर्स कहते हैं और इनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला मिथ कि एम्पियर्स लॉ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सच्चाई बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ हाई सिमेट्री वाले केसेस जैसे इनफाइनाइट वायर, सोलेनॉइड या टॉरॉइड के लिए ही एक शॉर्टकट है, एक स्पेशल टूल है। और दूसरा मिथ, सबसे बड़ा मिथ, कि फॉर्मूला में I का मतलब पूरे सर्किट का टोटल करंट है। यही सबसे बड़ी गलती है बच्चों। याद रखो, I का मतलब सिर्फ वो करंट है जो हमारे बनाए हुए एम्पीरियन लूप के अंदर से गुजर रहा है, द इंक्लोज्ड करंट। तो आज की इस पूरी चर्चा को जल्दी से समराइज करते हैं। ये हैं वो पॉइंट जो हमेशा याद रखते हैं। पहला, एम्पियर्स लॉ एक क्लोज्ड लूप के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को उसके अंदर के करंट से जोड़ता है। दूसरा, ये गॉस लॉ के मैग्नेटिक भाई है। तीसरा, इसकी असली ताकत हाई सिमेट्री वाले केसेस में कैलकुलेशन को एकदम आसान करने में है। और चौथा, ये कभी मत भूलना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकाली जाती है। अब आखिर में एक सवाल,
हमने इस लॉ को एक सीधी वायर के लिए तो मास्टर कर लिया, लेकिन सोचिए अगर इसी वायर को एक स्प्रिंग की तरह टाइट कॉइल में लपेट दिया जाए, जिसे हम सोलेनॉइड कहते हैं, तब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे? सोचना इसके बारे में। इसकी चर्चा हम आगे जरूर करेंगे।